आपका न्यूज तक अब 1 करोड़ के पार। आपका आभार। यूं ही बना रहे हमारा प्यार। आप बीच में क्या बोल रहे हैं? आप मुझे मत सिखाइए। आप तक कम नहीं रहा हूँ सदन में, आपसे कोई कम सदन में नहीं रहा हूँ। हाँ, आपको आप जैसे लोग बहुत तो सुना मैंने, बात ऐसे बहुत सुनते हैं, बहुतों को करके आए थे। पूरा का पूरा षड्यंत्र है मुसलमानों के खिलाफ और दलितों पिछड़ों के साथ। जहाँ तक बीजेपी और कांग्रेस का सवाल था, हमने पहले कहा था ये दोनों एक हैं, ये दोनों ने शोषण किया लगा था। और आज भी इसी तरह से महिला आरक्षण लागू करके आत्म हो जाए जो साधारण परिवार के, गरीब परिवारों के, दलित परिवार के, मुसलमान परिवार के या पिछड़ी जातियों के लोग जो इस लोकसभा में 85-90% गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज बुलंद करने वाले हैं, उनको वंचित करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र इस कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का है। इसलिए हमने कहा है, ऐसे नहीं कहा है, इनका दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, इनकी महिलाओं को आरक्षण दीजिए। महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से नई संसद भवन के विशेष सत्र में पेश किया गया, इसको लेकर पूरे देश में तेजी से चर्चा है। चर्चा यूपी में इस बात को लेकर है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव के स्टैंड के साथ रहेगी या सरकार का समर्थन करेगी। दरअसल जब भी महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, तब मुलायम सिंह यादव ने सीधे तौर पर यह मांग की कि मुसलमानों, ओबीसी और दलित समुदाय को इसमें कोटा विद इन कोटा दिया जाए। वैसे तो यह आरक्षण बिल बीजेपी सरकार, यूपीए सरकार, यूनाइटेड फ्रंट की सरकारों में आ चुका है, लेकिन कभी भी पास नहीं हो सका। जब अटल बिहारी सरकार में से पेश किया गया, तब मुलायम सिंह यादव ने बड़े तीखे तेवर दिखाए थे। श्री मुलायम सिंह बोलना पड़ेगा, हमें बोलने के मुलायम सिंह हमें बुलाया आपके लोग नहीं बोलने दे रहे। श्री मुलायम सिंह, पहले आप मेंबर को बोलो, ये अच्छा नहीं है। जब मुझे बुलाया तो नहीं, ये अच्छी नहीं है, प्लीज, ये अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन हमको बुला करके समय मेरा क्या वापस ले लिया अध्यक्ष महोदय? हमको बुलाया था आपने। Because no, you please understand, he is the father of the house. That's why I given senior member, I given a chance. No, we have called you. सीनियर मेंबर को दे दिया, वो तो फादर ऑफ हाउस है, दे दिया, चलिए ठीक है। अब तो और चलिए मुलायम सिंह अध्यक्ष महोदय, ये महिला आरक्षण के विरोधी समाजवादी पार्टी नहीं है और भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल की। सवाल इतना है कि वर्तमान जो विधेयक का स्वरूप है, उसके चलते हिंदुस्तान के जनप्रतिनिधि और जनता का संबंध खत्म हो जाएगा। रोटेशन के अनुसार अगर ये आरक्षण लागू होता है तो जनप्रतिनिधि और जनता का जो गहरा रिश्ता है, उस रिश्ते को खत्म किया जाएगा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आरक्षण हो, अरे पेश नहीं है तो क्या आपने क्या कर लिया? हम कहते हैं नहीं पेश हो रहा है, आप बीच में क्या बोल रहे हैं? आप मुझे मत सिखाइए। आप तक कम नहीं रहा हूँ सदन में, आपसे कोई कम सदन में नहीं रहा हूँ। हाँ, आप जैसे लोग बहुत तो सुना मैंने, बात ऐसे बहुत सुनते हैं, बहुतों को करके आए थे। ऐसे अध्यक्ष महोदय, आपने इजाजत दी है, हम तक कहते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरा का पूरा षड्यंत्र है मुसलमानों के खिलाफ और दलितों पिछड़ों के साथ। जहां तक बीजेपी और कांग्रेस का सवाल था, हमने पहले कहा था ये दोनों एक हैं, ये दोनों ने शोषण किया लगा था। और आज भी इसी तरह से महिला आरक्षण लागू करके आत्म हो जाए जो साधारण परिवार के, गरीब परिवारों के, दलित परिवार के, मुसलमान परिवार के या पिछड़ी जातियों के लोग जो इस लोकसभा में 85-90% गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज बुलंद करने वाले हैं, उनको वंचित करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र इस कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का है। ये दोनों मिलकर के देश को बर्बाद तो किया ही है, अब जो संसदीय लोकतंत्र बचा था उसको भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसलिए बीजेपी आपकी हालत इसीलिए हो गई और हालत हो रही था। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि आम सहमति होगी, आम सहमति लेकर के ही हम इस बिल को पेश करेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आम सहमति लेकर इस बिल को पेश किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था और अभी तक आम सहमति नहीं दी गई है। और आम सहमति जब हो जाए तब सदन के अंदर पेश होना चाहिए
और ये जो मुलायम सिंह है, जी, जो विधेयक है, without तो any bill in the house, करके you are पेश होना discussing the चाहिए। merits of the bill. What is this? अध्यक्ष महोदय, सदस्यता भी ले लेंगे तो सदस्यता दे देंगे, लेकिन इतने बड़े समाज की उपेक्षा बर्दाश्त हम नहीं कर सकते सदन के अंदर। इस तरह से अगर चुन के आ गए तो ये बहुमत के बल पर। So how can you discuss the merits of हर तरीके से then only the bill is there and then only you can discuss. तो आज हम बहुमत इनका हो सकता है, लेकिन हम उनकी आवाज उठा रहे हैं जो देश में जिनका बहुमत है। इसलिए आवाज हमारी सुनिए, और अध्यक्ष महोदय जो वायदा किया था सरकार की तरफ से, वो आम सहमति जब हो उसके बाद ही विधान पेश किया जाए। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमलावर दिखे, ठीक वैसे ही जब यूपीए सरकार के दौरान ये बिल आया तब भी उन्होंने ऐसा ही रुख दिखाया। क्या मिला महिलाओं को? इस सदन ने क्या दिया है? हम पूछना चाहते हैं नेता सदन को। सरकार ने, नेता सदन सरकार है, सरकार ने क्या दिया? आप तो चेयरमैन जो बनी है, अध्यक्ष बनी है, तो पहले ही से बनी है, मिनिस्टर पहले से रही है। जो आज हमारा साफ साफ है कि समाज को सबको जोड़ के चलेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारे देश की शक्ति बढ़ेगी, सद्भावना बढ़ेगी। आज ऐसे आगे निकल गए, उन्हीं को और आगे निकाल रहे हैं, और पीछे रह गए तो पीछे धक्का मारेंगे, पीछे हो जाइए। इसलिए हमने कहा है, ऐसे नहीं कहा है, इनका दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, इनकी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, हम स्वीकार करते हैं। और ये हम देश की एकता के लिए, देश को मजबूत करने के लिए बात कर रहे हैं कि सब मिलकर के समाज में चले। जो समाज में गैर बराबरी फैली है, विषमता फैली है, इस विषमता के चलते लोकतंत्र भी मजबूत नहीं हो पाएगा। वैसे अगर अभी की बात करें तो फिलहाल सपा इसी मूड में नजर आ रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव का वीडियो पोस्ट करके लिखा, दलित, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के स्पष्ट समायोजन के बिना लैंगिक आरक्षण अर्थविहीन है। वहीं अखिलेश यादव ने लिखा, महिला आरक्षण लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी यानी पीडीए की महिलाओं का आरक्षण निश्चित प्रतिशत रूप में स्पष्ट होना चाहिए। फिलहाल देखना यह होगा कि सदन में सपा इस पर क्या बोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।